आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड डिज़ाइन हमारे लिए दिए गए हैं। तो वो क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप एक ड्राफ्टमैन हैं या सिविल से रिलेटेड रखते हैं या सिविल की जानकारी चाहिए, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में लिख रखा है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, विच इज कोड आर यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, ये लिखा इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में, क्योंकि ये बाइलिंगुअल हो जाएगा ताकि सबको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, देखो, IS 800 2007 800 कोड नंबर होता है। इंडियन IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, और 800 लिखा ये कोड होता है। जैसे यहाँ पे लिखा कोड, ये कोड होता है। ये कब बना उसकी ईयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वाला कोड क्या कहता है, जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए ये वाला कोड यूज करते हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस थर्ड रिवीजन है ये। इससे पहले क्या क्या रिवीजन हुए, फर्स्ट रिवीजन क्या था 800, कोड तो वही रहेगा, लेकिन रिवीजन से पहले जो फर्स्ट था वो 1956 में आया था। उसके बाद में फिर रिवाइज्ड हुआ, जो कि 1962 में आया। इसी प्रकार 1984 में आया। तो फ्रेंड्स, कोड ये रहा, 3 बार हमारा रिवीजन हो गया। इसके बाद में ये हमारा कोड एक आया है, जो कि 2007 में है। तो फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, IS, मैं दोस्तों यहाँ पर IS बोलूँगा, जिसका मतलब आपको समझना है इंडियन स्टैंडर्ड 875, इंडियन स्टैंडर्ड 875, और 1987 का पार्ट 1 है डेड लोड के लिए। ठीक इसी प्रकार 875 1987 पार्ट 2 है, जो कि है इम्पोज लोड, यानी जिसे हम बोलते हैं लाइव लोड्स के लिए। डेड लोड क्या होते हैं, जो भार हमारे होते ही होते हैं बिल्डिंग में। जैसे हमने बिल्डिंग बनाया तो बीम, कॉलम, फ्लोर, और कोई अगर हमने कोई वस्तु रख दी तो वो चीज़, ठीक है, तो वो एक डेड लोड हो जाएगी, मतलब जो रहेगा लोड के अंदर, तो ये डेड लोड कहलाता है। अब फ्रेंड्स, इम्पोज लोड, जो कि लाइव लोड होता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या फिर जैसे कोई स्टेशन वगैरह बना तो उसमें लोगों का आना जाना, ट्रेन का आना जाना, ये सब लाइव लोड के अंदर आता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड 875 से 1987 पार्ट 3, ये क्या कहते हैं, स्नो लोड एंड विंड लोड। विंड लोड फ्रेंड्स, कोई भी अगर हम बिल्डिंग्स तैयार करते हैं तो उस पर एक विंड लोड जरूर लगता है, इसलिए ये कोड तैयार किया गया है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर आते हैं फिफ्थ नंबर हेडिंग डाली, जिसमें हमने लिखा है 1893 और 2016। ये क्या है, अर्थ क्यूब है। अब फ्रेंड्स, अर्थ क्विक लोड को भी हम कैलकुलेट करते हैं अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो फ्रेंड, डिजाइन जब हम तैयार करते हैं, डिजाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ये कोड पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, क्या होता है स्टील का प्रयोग करने से। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम दैट ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ से 10 गुना अधिक होती है स्टील की स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टील टू बी मोर इकोनॉमिकली देन कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर टाल बिल्डिंग एंड लार्ज स्पान बिल्डिंग एंड ब्रिज। अगर हम स्टील का प्रयोग करते हैं तो वह इकोनॉमिकली होती है अभी के समय के लिए, कोई भी बिल्डिंग्स में, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे वो ब्रिज हो। स्टील स्ट्रक्चर आर डक्टाइल एंड रोस्ट एंड कैन विथस्टैंड सेवर्स लोडिंग सच एज अर्थ क्यूब, ठीक है। यानी डक्टाइल नेचर की होती है और रोस्ट नेचर की होती है, इस कारण से हम स्टील का प्रयोग करते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस रोल्ड स्टील सेक्शन अवेलेबल। मतलब हमारे पास कई प्रकार के डिफरेंट रोल्ड सेक्शन भी अवेलेबल हैं, जो कि इंडिया में हैं। तो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है बीम्स। बीम्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, ISWB, ISMB, ISHB, ISLB। तो ISWB क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम।
ISMB की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। फ्रेंड्स इस वाले बीम की ज़्यादातर यूज होती है, यहाँ पर मैंने लिख दिया मोस्ट कॉमन बीम, ठीक है। अब अपन ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, LB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ये बहुत कम यूज होता है। फ्रेंड फिर चैनल भी यूज होते हैं। चैनल देखिए 3 टाइप के यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, ISJC, ISLC, ISMC। तो यहाँ पर देखिए इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। इसी प्रकार से इक्वल एंगल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा 50-50, 6 mm, 75-75, 8 mm, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो वो इक्वल एंगल होता है, IEA, ISA, इसको हम बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, इंडियन इक्वल एंगल, ठीक है। अब देखो अनइक्वल एंगल, ISA, मतलब कोई भी एंगल, जैसे अगर 75 का एक 50 का है तो वो एक अनइक्वल एंगल है, लेकिन ISA कहलाएगा वो, ठीक। हम उसको क्या पढ़ेंगे, ISA। ISA की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टी सेक्शन क्या होता है देखो, ISJT, ISLC, LT, सब में TT आएगा, ठीक है। ISST, ISNT, ISHT, इन सब की फुल फॉर्म आपको नेट पे बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और बाकी इससे रिलेटेड करती हैं ये सारी इसमें है। अब देखो रोल्ड बार, ठीक है। राउंड, ISRO हमने राउंड लिख दिया, ISSQ लिख दिया, मतलब आप समझ सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, राउंड बार होती है, स्क्वायर बार होती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। ट्यूबुलर सेक्शन होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, ट्यूब टाइप के होते हैं, पाइप टाइप के होते हैं, उन्हें ट्यूबुलर सेक्शन बोलते हैं, जिसको ISLT, ISMT, ISHT होता है। प्लेट्स का प्रयोग करते हैं हम, जिसे हम बोलेंगे ISPL बोलेंगे, प्लेट्स, ठीक है। स्ट्रिप्स का प्रयोग करेंगे तो जिसे हम बोलेंगे ISST, ST का मतलब स्ट्रिप्स, ठीक है। फ्लैट का यूज करेंगे ISFI, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा। तो ये सब आप जान चुके हैं। फ्लैट सीधे सीधे होते हैं, स्ट्रिप्स, ठीक है, प्लेट्स होती हैं, ये आप जानते हैं स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन पूछने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स से। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा है, व्हाट आर द ग्रेड ऑफ रीबार इन इंडिया एज पर IS 1786 से 2000। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कोड है, कोड का नाम है आप देखते हैं। 1786 के अंतर्गत हमारे कौन कौन से ग्रेड्स ऑफ रीबार के लिए कौन कौन सी ग्रेड यूज करी जाती है। देखो ये सरिया की बात हो रही, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सरिया की बात हो रही। तो देखिए FE 250, FE 415, FE 550 और FE 60, ये आपको याद कर लेनी है। अब आ जाइए यहाँ पर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसकी स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 7850 kg/m³, ये आपको याद रखना है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 GPa होती है। पॉइजन्स रेशियो होता है 0.3। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। व्हाट आर द टाइप स्टील स्ट्रक्चर। तो देखिए स्टील के स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सी जो स्टील प्रयोग करी जाती है उसके नाम क्या क्या हैं। देखो कार्बन स्टील होती है, हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील होती है, और स्टीलनेस स्टील होती है, ठीक है। अब देखिए व्हाट आर द टाइप ऑफ कनेक्शन यूज्ड इन स्टील सेक्शन। जब हम स्टील सेक्शंस के जो हमने पीछे पढ़े ये इनके कनेक्शन करते हैं तो कौन कौन से कनेक्शन के नाम होते हैं। तो देखो बोल्टेड होता है, हम बोल्ट के द्वारा माउंट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। वेल्डेड करते हैं, बेल्ट कर देते हैं, बेल्ट करके। अब होता है रिवेटेड कर देते हैं। तुमने देखा होगा रेलवे के जो भी ब्रिजेस वगैरह होते हैं फिर रिवेटेड किया हुआ होता है, ठीक है, या बेल्टेड किए हुए होते हैं प्लेटेड पे। तो जो यूजली और फ्रिक्वेंटली होते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम उसको वहाँ पर उस तरीके से सेक्शंस का हम यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए हमें क्वेश्चन 7, व्हाट इज लेसिंग इन स्टील स्ट्रक्चर। तो देखो लेसिंग होती है कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिंग द कंपाउंड ऑफ द कंप्रेशन मेंबर बाय ए सिस्टम ऑफ ए जनरली फ्लैट प्लेट होती है। तो आपने देखा होगा जो हमारे एक ISM जैसे कोई कॉलम हो गया, देखो इस तरीके से, ठीक है, ये मैं ऊपर सेक्शन बनाऊँ, ये इस तरीके से होता है। अगर हम इसको ऐसे दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है।
हम इसको जब इस तरीके से जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, लेसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेसिंग बोलते हैं। और अगर कोई एंगल हमारा इस तरीके से है, ठीक है, तो हम जिसको प्लेट से या फिर वैसे बैटन्स बोलते हैं, इसको बैटन्स बोलते हैं इस तरीके से लगाने के लिए। यहाँ पर लेसिंग का मतलब समझ चुके हैं, लेसिंग क्या होती है, सेक्शनों को जोड़ने के लिए इस तरीके से, इससे 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका लेसिंग कहलाती है। इसी प्रकार से बैटन्स होते हैं, बैटन्स आपको इस तरीके से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज द कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर कौन सा होता है, तो कंप्रेशन मेंबर को हम कॉलम या स्टड बोलते हैं इन स्टील स्ट्रक्चर के। तो ये मेंबर विच कैरीज एन एक्सियल कंप्रेशन इज नोन एज ए कंप्रेशन मेंबर, इट इज ए कॉल्ड आल्सो, मतलब जो एक्सियल फोर्स लगता है हमारा इस तरीके से, तो उसको, उस मेंबर जो लोड बेयर करता है उसको हम कॉलम या स्टड बोलते हैं, ठीक है। और व्हाट इज फ्लेक्चुअल मेंबर मीन इन स्टील स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर देखिए जो फ्लेक्चुअल मेंबर जो होता है हमारा उसे बीम बोलते हैं, बीम्स शॉर्ट नेम है एक तरीके से समझ लीजिए, इसको सब जनरली लोग बोलते हैं। आर यूज जस्ट कैरी ट्रांसवर्सी अप्लाइड लोड, जो ट्रांसवर्सी लोड होता है इस तरीके से जो आता है इसके ऊपर लोड इस तरीके जो ट्रांसफर्ड हो जाता है इस ऐसे ऐसे करके, तो बीम ही बेयर करता है, इसलिए इसको लोड बोलते, क्योंकि ये अलग अलग हो सकता है जिन लोड के हिसाब से। व्हाट इज ए टेंशन मेंबर इन स्टील स्ट्रक्चर, तो ए टेंशन मेंबर इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर that is subjected to tensile force in the direction of a longitudinal axis. They are also known as a tie member, ठीक है, टाई मेंबर। ये क्या करता है, टाई मेंबर कहलाता है, टेंशन मेंबर और स्टील, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन सब क्वेश्चनों को आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको करीब करीब 11 क्वेश्चन दिखा दिए। अभी यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और रह गए स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो फ्रेंड व्हाट इज द सिंगल शेयर, सिंगल शेयर क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपने प्लेट्स देखी होंगी इस तरीके से, अगर हमें इन प्लेट्सों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ऐसी प्लेट्स होगी तो इसको हम ऐसे ही तो जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर सिंगल शेयर आ रहा है, ठीक है, मतलब शेयर सिंगल हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंगल शेयर बोलेंगे। अगर मैं प्लेट्स को इस तरीके से जोड़ूं जिसमें 2 शेयर आए, देखो यहाँ पर एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो ये क्या हो गया, डबल शेयर हो गया, मतलब इस तरीके से जोड़ दिया, बोल्ट टाइट कर दिया, रिवेट कर दिया, कुछ भी कर दिया, यहाँ पर डबल शेयर हो गया, एक ये, तो ये बोलेंगे डबल शेयर। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने जान चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट्स रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।